पीएम मोदी देश को देंगे 2 ऐसे नायाब तोहफे जिसके बारे में हम आज डिटेल में बात करेंगे। आज है 2 सितंबर, जो आज का दिन हमारे नौसेना, भारतीय नौसेना के लिए बहुत ही खास होने वाला है। सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गेन इन्फो पर। आज हम इसी टॉपिक्स पे डिटेल में बात करने वाले हैं कि कौन कौन से यहाँ पर जो 2 नायाब तोहफे हैं जो भारत के पब्लिक के लिए, जनता के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं, उस बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इस ईयर 15 अगस्त 2022 को लाल किले पर जो भाषण दिया था नरेंद्र मोदी जी ने, उनके भाषण में उन्होंने बहुत सारे टॉपिक्स को इंक्लूड करा था। उसमें से एक टॉपिक ऐसा था जो कि उन्होंने कुछ प्रण लेने के लिए कहा था भारतीय जनता को। वो प्रण कुछ इस प्रकार है। दूसरा वाला प्रण, उन्होंने 5 प्रण लिए थे, उसमें से दूसरा प्रण के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उन्होंने ये प्रण कहा था कि किसी भी कोने में हमारे मन के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना है। इसका मतलब ये हो जाता है कि पुरानी जो भी यहाँ पर जो भी गुलामी का कोई भी अंश है तो उसे चेंज कर देना। तो उसी को अप्लाई करते हुए यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर जो फ्लैग है, इंडियन नेवी का फ्लैग, उसे चेंज कर रहे हैं। तो पहला गिफ्ट क्या दे रहे वो कि वो इंडियन नेवी का फ्लैग है उसे चेंज कर रहे हैं। उसके अंदर कोई भी अगर गुलामी का अंश है तो उसे वो हटा देने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ आपको डेटा शो करती हूँ कि हमारे जो पुराना फ्लैग्स है, जो पास्ट ईयर्स में जो फ्लैग चेंज होते होते आए हैं, वो कब से कब तक, मतलब अब तक का फ्लैग क्या है और पीछे क्या हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर 1947 से 1950 तक का ये वाला फ्लैग जो है वो यहाँ पर था हमारा, मतलब कंट्री का जो इंडियन नेवी का फ्लैग था वो। उसके बाद 1950 से 2001 तक इस प्रकार सा फ्लैग जो है वो कंटिन्यू किया जा रहा था। देन उसके बाद 2001 से लेकर 2004 तक का, इस 2001 से 2004 तक ये वाला फ्लैग जो है इंडियन नेवी का, ये वाला इंडियन नेवी का फ्लैग था। उसके बाद 2004 से 2014 तक, ठीक है, ये वाला फ्लैग चल रहा था। तो इस प्रकार से अलग अलग मतलब चेंजेस होते गए, फ्लैग्स में चेंजेस होते गए। और अब प्रेजेंट के टाइम में 2014 से अब के, मतलब जो अब प्रेजेंट का टाइम है तब तक ये वाला फ्लैग कंटिन्यू किया जा रहा है। बट अभी इसके भी दिन अब भर चुके हैं। अब जो है नेक्स्ट दूसरा फ्लैग यहाँ पर जो है वो लाया जाएगा इंडियन नेवी के लिए। तो यहाँ पर देखिए जो फ्लैग है उसके अंदर चेंजेस किस प्रकार से होने वाले हैं, कुछ तो आइडिया यहाँ पर बताया हुआ रहना चाहिए, ठीक है। तो कुछ यहाँ तक इस तरह से बताया है, जो सोर्सेस है उससे पता चल रहे हैं कि जो इनके कार्यालय है, पीएम नरेंद्र मोदी जी के कार्यालय से पता चला है कि इनका कहना है कि जो अभी कॉलोनियल पास्ट है उससे दूर जो फ्लैग है वो उससे दूर होगा। यानी कि यहाँ पर देखिए जो एक डेटा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल या रेड वाली लाइन है, इसका नाम क्या है, इसे कहते हैं क्रॉस ऑफ सेंट जॉर्ज, ठीक है, क्रॉस ऑफ सेंट जॉर्ज। तो मे बी ये भी पॉसिबिलिटी है कि क्रॉस ऑफ सेंट जॉर्ज को यहाँ से फ्लैग में से रिमूव कर दिया जाए, हटा दिया जाए, और कुछ चेंजेस और भी चेंजेस ला सकते हैं। लेकिन ये पॉसिबिलिटी हो सकती है क्योंकि क्रॉस ऑफ सेंट जॉर्ज ये एक कॉलोनियल पास्ट का हो जाता है, तो फिर इससे शायद रिमूव कर सकते हैं। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए जो कुछ यहाँ पर मैंने सब बताया है कि किस तरह से यहाँ पर जो फ्लैग्स है वो आपके चेंज होते आए हैं। और 1950 के बाद अब चौथी बार जो है हमारा फ्लैग जो है वो इंडियन नेवी का फ्लैग है वो चेंज होने वाला है। और सेकंड यहाँ पर पहली बात हो गई कि फ्लैग चेंज हो रहा है इंडियन नेवी का। और सेकंड यहाँ पर सेकंड वाली गुड न्यूज़ क्या है कि यहाँ पर इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर ये जो है नरेंद्र मोदी जी इंडियन नेवी को सौंपने वाले हैं आज के दिन, 2 सितंबर के दिन, ठीक है। तो आज का दिन इसलिए ही खास होने वाला है, इंडियन नेवी के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इसके आने से जो ताकत है वो दोगुनी हो जाएगी, इनकी दुगनी हो जाएगी। और इस एयरक्राफ्ट जो INS विक्रांत, इस एयरक्राफ्ट को बनाया गया है केरल के कोचीन शिपयार्ड पर तैयार किया गया है इसे। और इसको बनाने में लागत आई है 20,000 करोड़ की, इसकी 20,000 करोड़ रुपए की इसकी लागत आई है। और फेब 2009 में
आईएनएस विक्रांत को निर्माण करने का शुरुआत किया गया था, जिसे 2013 में इसे पानी में उतारा गया पहली बार, और उसके बाद इसका जो है बेसिक ट्रायल किया गया नवंबर 2020 को। उसके बाद आफ्टर दैट यहाँ पर 2 साल बाद, यहाँ पर देखिए लगभग 2 साल बाद यहाँ पर जुलाई 2022 में इसका जो है समुद्री ट्रायल किया गया, और ट्रायल कंप्लीट होने के बाद अब जो है आज के दिन अपने पीएम जो है नरेंद्र मोदी जी ये इंडियन नेवी को इसे सौंपने वाले हैं। तो इसको बनाने का यहाँ पर हम प्रोडक्ट्स वगैरह का बात करें तो यहाँ पर 76% जो है वो इंडियन सामान का यहाँ पर यूज़ किया गया है इस आईएनएस विक्रांत को बनाने के लिए। तो ये जो है हमारा, हम बात करें कि इसकी जो हाइट है वो 61.6 मीटर है, और इसकी लंबाई की बात करें तो 262.5 मीटर इसकी लंबाई है। बात करें रैंकिंग की तो भारत के पहले 5 देशों ने 40,000 टन से ज़्यादा के वेट वाली जो एयरक्राफ्ट कैरियर है सिर्फ 5 देशों ने बनाया, और अब जो कंट्री है वो इंडिया है, जिनका जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो 40,000 टन से ज़्यादा उसका वेट है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका वेट है 45,000 टन इसका वेट है। आईएनएस विक्रांत के ऊपर 1600 क्रू मेंबर आराम से रह सकते हैं। 2300 कंपार्टमेंट यहाँ पर है, और इस शिप पर 30 एयरक्राफ्ट एक साथ ऑपरेट हो सकते हैं। इस तरह से इसकी जो कैपेसिटी है वो रखी गई है। और इसी तरह इंडियन नेवी को आज अपना पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत मिलेगा, और अंग्रेज़ों के ज़माने के जो निशान है उससे भी आज़ादी मिलेगी। सो अभी वेट करते हैं कि इंडियन नेवी का जो न्यू फ्लैग होगा वो किस तरह से होगा। सो फास्ट एंड एक्यूरेट न्यूज़ के लिए सुनते रहिए गेन इन्फो को।